का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज बात करते हैं अग्निपथ योजना। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ योजना लॉन्च की है। तो इसकी योग्यता क्या होगी, कार्यकाल कितना होगा और वेतन कितना मिलेगा, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, योग्यता क्या होगी, कार्यकाल कितना होगा और वेतन क्या होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, अग्निवीर सेना में भर्ती का नया सिस्टम लागू किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो भारत सरकार द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का नाम अग्निपथ योजना 2022 है। इस योजना के तहत देश के तीनों सेनाओं के लिए, ठीक है, एक साथ भर्ती ली जाएगी। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। ये भर्ती संविदा के आधार पर है, गवर्नमेंट नहीं है, कैसी संविदा बेस है, आधार पर की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देश की तीनों सेनाओं को लेकर इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती की जाएगी। केंद्र सरकार की इस योजना को अग्निपथ योजना के नाम से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए ली जाएगी। तो ये जो भर्ती होगी, जो आप सेलेक्ट होंगे तो सिर्फ 4 साल के लिए होंगे। ठीक है, कितने, 4 साल के लिए। इसके साथ ही 25% युवाओं को इससे आगे भी मौका दिया जाएगा। तो जितने भी भर्ती या सेलेक्ट कैंडिडेट होते हैं उनका 25%, ठीक है, उनका 25% 4 साल के कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनको 25% आगे के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना के तहत महिलाएं भी सशस्त्र बलों में शामिल होंगी। तो ये योजना सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी है। नियमित सैन्य कर्मियों की तरह पुरस्कार पदक के हकदार भी होंगे अग्निवीर। ठीक है, इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को, ठीक है, 100% अक्षमता पर 44 लाख रुपए, 75% अक्षमता पर 25 लाख रुपए और 50% अक्षम होने पर 15 लाख की एक मुश्त अनुग्रह राशि मिलेगी। यदि आप सिलेक्ट होते हैं और आप कहीं पर युद्ध लड़ते समय या अपने कार्यकाल के समय 100% अक्षम हो जाते हैं तो आपको 44 लाख रुपए मिलेगा। यदि 75% अक्षम होते हैं तो 25 लाख रुपए मिलेगा और 50% अक्षम होते हैं तो 15 लाख की एक मुश्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इस योजना के तहत वीर गति प्राप्त होने पर भी, ठीक है, वीर गति प्राप्त होने पर भी उनके परिवार वालों को बहुत सारे लाभ दिए जाएंगे, जिसके बारे में जानकारी नीचे आपको अभी बाद में हम देंगे। ठीक है, सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस कितना है, 48 लाख रुपए का है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कितनी होनी चाहिए, 17.5 से 21 वर्ष। ठीक है, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए। फिजिकल, मेडिकल व पेशे पर नियम पहले की तरह ही होंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी, तो हाई स्कूल और 12वीं पास होना चाहिए। चयन विशेष रैलियों व मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों की से कैंपस साक्षात्कार के जरिए होगा। तीनों सेनाओं के लिए नामांकन ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली से किया जाएगा। ठीक है, तो जो आवेदन है वो कैसा करना, आपको ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, तो 30,000। इसके बाद वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम 2022 के आधार पर वेतन क्या है, तो पहले वर्ष 30,000 रुपये महीने। ठीक है, इसमें से 21,000 आपको हाथ में मिलेगा और 9,000 रुपये कोष में जाएगा। दूसरे वर्ष 33,000, तीसरे वर्ष 36,500 और चौथे वर्ष 40,000 रुपये आपको मिलेगा। पहले वर्ष सालाना पैकेज जो करीब है वो है आपका 4.76 लाख, ठीक है, प्रति वर्ष। रिस्क और चुनौती के आधार पर बाकी भत्ते भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो केंद्र ने 14 जून को सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। यह योजना सशस्त्र बलों में युवाओं की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इससे देश की सेवा की भावना रखने वाले युवाओं को सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इसे टूर ऑफ ड्यूटी का नाम भी दिया गया है, जिसका मकसद रक्षा बलों का खर्च और उम्र घटाना भी है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, रक्षा बलों का खर्च कम हो और उम्र युवा ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है,
यह परिकल्पना की गई है कि इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु 4 से 5 वर्ष की कमी आएगी। चूँकि ये नई योजना है और इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो जाहिर है कि इसको लेकर आपके मन में भी कई तरह के सवाल आए होंगे। तो आज हम ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सवाल आपके हैं। सो क्या है अग्निपथ योजना? तो यह सशस्त्र बलों के लिए एक अखिल भारतीय अल्पकालीन सेवा युवा भर्ती योजना है। अग्निवीर के रूप में जाने जाने वाले बल रेगिस्तान, पहाड़, धरती, समुद्र और हवा में काम करेंगे, तीनों सेनाओं के लिए। ठीक है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के आवेदन करने के लिए कौन पात्र होगा? ठीक, तो उनकी आयु क्या होनी चाहिए? 17.5 से 21 वर्ष। क्या महिलाएं अग्निपथ योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। भविष्य में महिलाओं को भी सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। क्या होगी सेवा की अवधि? तो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर को 4 साल के लिए नियोजित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें कठोर सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अग्निवीरों को कितना वेतन मिलेगा? तो मैंने भी बताया है। ठीक है, तो जो वार्षिक पैकेज है वो कितना है? 4.36 लाख रुपए होगा, जैसे सेवा समाप्त होने तक, यानी आपके जो चौथे साल है, चौथे वर्ष कितना हो जाएगा? 6.92 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और गैर अंशदायी बीमा कवर भी मिलेगा। क्या अग्निवीर सशस्त्र बलों में स्थायी सेवा का विकल्प चुन सकते हैं? तो सभी अग्निशामकों को 4 साल के बाद स्थायी कैडर में नामांकन के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर सेवा के दौरान योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर विचार किया जाएगा, जिस पर 25% तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी अग्निवीर हैं उन अग्निवीरों में से जो स्थायी रूप से चयन होगा वो सिर्फ 25% लोगों का होगा। ठीक है, कैसे करें आवेदन? तो रिक्तियों और शामिल होने की प्रक्रिया सशस्त्र बलों की संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट हैं, तो joinindianarmy.nic, joinindiannavy.gov.in और करियर indianearforce.cdac.in। ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। कब कर सकते हैं आवेदन? तो अभी फिलहाल में योजना अभी लॉन्च की गई है, तो अभी आवेदन तो शुरू नहीं हुए, लेकिन जल्द ही आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। तो अग्निवीर फॉर्स फंड में पीएफ की तरह होगा दोहरा लाभ। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स में बात की गई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा होगा। तो पहले साल 46,000 युवक युवतियों की भर्ती की जाएगी। तो इसी साल 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। यहाँ संख्या हर साल कम या ज़्यादा हो सकती है। यह योजना सेना भर्ती रैलियों की जगह लेगी। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो बीमा की बात की गई है। और जो अग्निवीर की जो टोटल सैलरी बनेगी, ठीक है, वो कितनी? 23,43,000। ठीक है, तो यानी कि 4 साल बाद प्रत्येक अग्निवीर को उसकी 4 साल की कुल तनख्वाह जो की है, ठीक है, वो कितनी है? 11,72,160 रुपये होती है। इसके अलावा बचत और सरकारी अंशदान ब्याज सहित तो कुल 11,71,000 रुपये की एक मुश्त मिलेगी। अर्थात 4 साल बाद उन्हें कुल 23,43,160 रुपये की कमाई होगी। ठीक है, अगर शहीद हो गए तो दिव्यांग हो गए तो क्या है? तो इसमें अग्निवीर सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद भी मिलेगी। अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा, यानी कुल राशि लगभग 1,23,43,000 होगी। जबकि अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे कुछ और आप पढ़ सकते हैं इस योजना के बारे में। ठीक है, वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है, और भत्ता कैसे होगा, इस 4 साल नौकरी के बाद क्या होगा? यदि आप 4 साल नौकरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ 25% लोगों को ही उसमें स्थायी कैडर में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह चुने गए कैंडिडेट अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में काम करेंगे। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। इसके बाद वे समाज में एक स्किल्ड नागरिक के तौर पर वे अनुशासित जीवन जी सकेंगे। मेरिट के आधार पर सेना की जरूरत के हिसाब से 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में समायोजित कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि अन्य नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता
दी जाएगी। तो यदि आप 4 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको अन्य नौकरी जो निकलती हैं तो उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो सैलरी के बारे में मैंने बता ही दिया है, ठीक है। शहीद होने पर आपको क्या है ये बता दिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।